प्रणाम। आज हम भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक धाम बद्रीनाथ में हैं और ये आप देख रहे हैं चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ और पीछे की तरफ ये ग्लेशियर, बर्फ़ के पहाड़, ये योगियों की भूमि रही है। यहीं थोड़ी ही दूर पे केदारनाथ शिव का धाम भी है। यहीं से 1-1.5 किलोमीटर आगे सरस्वती नदी का निकास स्थान भी है। भारत के 4 प्रमुख धामों में से ये एक प्रमुख धाम, जिसकी स्थापना या भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए आदि योगी शंकराचार्य जी ने इस मठ की स्थापना की थी, इस स्थान की स्थापना की थी। ये योगियों की भूमि रही है। इन्हीं कंदराओं में, इन्हीं बर्फ़ की पहाड़ियों में योगी योग करते हैं, अपनी साधनाएं करते हैं और योग के परम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो आज सौभाग्य मिला है इन्हीं पहाड़ियों में, इन्हीं कंदराओं में योग करने का। अभी हम देखते हैं कि ये मई का महीना चला हुआ है और मई के महीने में यहाँ पर आप बर्फ़ देख रहे हैं। अगर आप यहाँ सर्दी में आएंगे तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देगा सिवाय बर्फ़ की। और अभी भी आप इन पहाड़ियों में ये बर्फ़ के पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे पीछे। तो कैसे इस ठंडे वातावरण में अपने आप को गर्म रखा जाए, इसी से संबंधित एक प्राणायाम हम करेंगे, सूर्यभेदी प्राणायाम। सभी योगियों को प्रणाम। आज इस तपोभूमि बद्रीनाथ में हम सूर्यभेदी प्राणायाम सीखेंगे और सूर्यभेदी प्राणायाम की 3 स्टेज हम देखते हैं। एक जो साधारण स्टेज होती है, जो हर कोई सामान्य व्यक्ति करता है, जानता है, और एक थोड़ी सी मध्यम और एक जो श्रेष्ठ होती है, जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में किया जाता है। तो उन तीनों ही विधियों का वर्णन आज हम सीखेंगे कि कैसे हम इनको कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं हम सूर्यभेदी के बारे में। सूर्यभेदी एक गर्म प्राणायाम होता है। जो व्यक्ति ठंडी प्रकृति के होते हैं और खासकर जो वात रोगी होते हैं, वायु के रोग ज़्यादा होते हैं, ज्वाइंट पेन जिनको ज़्यादा है, कमर दर्द है, घुटनों में दर्द है, उनके लिए एक रामबाण प्राणायाम है। जिनका बीपी लो रहता है उनको ये प्राणायाम जरूर करना चाहिए। अब ये जो प्राणायाम है ये हम कहाँ से करते हैं? ये सूर्य नाड़ी से करते हैं, हम दाहिने सवर से करते हैं। तो हम पहले विधि देखेंगे, उसके लिए पहले हम प्रणव मुद्रा बनाएंगे। इसके लिए पहली 2 उंगलियों को हम मोड़ लेते हैं, अंगूठे से हम दबाएंगे। आपका जो बायां हाथ है उसको हम सीधा रखते हैं अपने घुटने के ऊपर और दायां हाथ आपके बगल में। अब यहाँ से आप श्वास भरेंगे। पहले अपने राइट नोस्ट्रल में श्वास भरेंगे, अपने दाहिनी नासिका से श्वास भरेंगे और बाईं नासिका से छोड़ देंगे। ये इसकी सिंपल विधि है जो हर कोई कर सकता है और यही सामान्य तक हम जानते हैं। तो एक राउंड हम पहले जो सामान्य विधि है हम इसका लेते हैं। पहले मन को एकाग्र करें, 1-2 लंबी गहरी श्वासें लें, फिर अपनी दाईं नासिका से श्वास को भरें और बाईं से खाली कर दें। यही विधि इसमें चलती रहेगी। इसमें सिर्फ आपको दाईं से ही श्वास भरना है और बाईं से खाली करना है। फिर दाईं से भरेंगे, फिर बाईं से खाली करेंगे। इस प्रकार आप अपनी क्षमता अनुसार, अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार इसको आप करें। और जब सर्दियों का टाइम आता है तो आप इसको के 20 राउंड, 25-30 राउंड अपनी क्षमता अनुसार आप लें। गर्मियों में आप इस प्राणायाम को कम करें। अब हम इसकी दूसरी विधि देखते हैं, जिसमें हम इसको एक निश्चित अनुपात के साथ करते हैं। और जो निश्चित अनुपात क्या होता है, आइडियल रेशो क्या होता है, वो होता है 1:4:2 का। यानी कि जितनी देर में आप श्वास भरें उससे 4 गुना ज़्यादा आप श्वास को रोकें और उससे डबल टाइम में श्वास को खाली कर दें। जैसे आपने 10 सेकंड तक श्वास को भरा, 40 सेकंड तक आपने होल्ड किया और 20 सेकंड में आपने खाली कर दिया। इस विधि को मध्यम श्रेणी में मानता हूँ। तो देखिए, पहले श्वास को भरना है, फिर श्वास को होल्ड करना है और श्वास को खाली करना है। विधि वही है, दाएं नासिका से श्वास को भरेंगे, फिर होल्ड करेंगे और बाएं से खाली करेंगे। जब आप स्टार्टिंग करें तो इसको 5 सेकंड से आप स्टार्ट कर लीजिए। धीरे धीरे 5 गिनते हुए श्वास को भरें, 20 गिनते हुए श्वास को होल्ड करें और 10 गिनते हुए श्वास को खाली कर दें। श्वास भर ली। अब कुंभक करें, अंत्य कुंभक।
अब लेफ्ट से खाली करें। इस प्रकार से ये एक राउंड पूरा हुआ। तो आप इसके भी 8-10 राउंड से शुरू करके प्रारंभ में, और फिर अपनी क्षमता अनुसार इस प्राणायाम को बढ़ाएं। और आपको कोई असाध्य बीमारी है तो अपने कोई भी जो जिसे आप परामर्श लेते हैं ऐसे योग शिक्षक से ज़रूर परामर्श आप कर लें। चलिए अब इसकी तीसरी विधि के बारे में हम बात करते हैं, जो श्रेष्ठ विधि है जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। अब हम इसमें कुंभक के साथ साथ बंधों का प्रयोग भी हम करेंगे। पहले आप सभी इसकी विधि देखेंगे कि कैसे आपको करना है। वही आप अपने दाएं नासिका से श्वास को भरेंगे। ये दाएं नासिका से श्वास भर के आप 2 बंध लगाएंगे। पहला बंध जालंधर बंध, आप ऊपर से अपनी ठुड्डी को कंठकोप पे लगा लेंगे और श्वास को अंदर होल्ड करके रखेंगे, और नीचे से आप मूल बंध लगाएंगे। यानी कि ध्यान रखें, जब भी आप श्वास को भरेंगे तो 2 बंधों के साथ श्वास को होल्ड करना है, जालंधर बंध और मूल बंध। उसके बाद जब आप श्वास को खाली करेंगे तो श्वास आपको खाली करने के बाद उड़ियान बंध लगाना है। यानी कि एक ही राउंड में आपके 3 बंध लग जाएंगे। और श्वास कितनी देर तक होल्ड करना है तो वही आप रेशो का भी ध्यान रखेंगे। जैसे आपने स्टार्टिंग में 5 सेकंड तक श्वास को भरा, 20 सेकंड तक श्वास को आपने होल्ड किया और साथ में दोनों बंद लगा लिए, फिर श्वास को आपने खाली कर दिया बाहर और उड़ियान बंद आपने लगा लिया और 10 सेकंड तक श्वास को बाहर ही रोके रखा। तो एक राउंड अभी हम लेते हैं। श्वास को भरना है धीरे धीरे, 5 गिनते हुए श्वास को भरें। भरने के बाद में जालंधर बंद लगाएं और नीचे से आप मूल बंद लगाएं और श्वास को होल्ड रखें। अपनी चेतना को, अपने प्राण को दोनों बंधों के मध्य महसूस करें। इस प्रकार 20 सेकंड तक या 20 की काउंटिंग तक प्रारंभ में आप इसको होल्ड रखें। उसके पश्चात अपने दाएं नोस्ट्रल पे को बंद करते हुए अपने बाएं नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को खाली करें और खाली करने के पश्चात आप उड़ियान बंद लगाएं। उड़ियान बंद में आपका जो पेट है, पेट को अंदर की तरफ आप चिपकाएंगे। श्वास बाहर ही रहेगी। उसके बाद फिर आप अपने दाएं नोस्ट्रल से श्वास को भरें। भरने के बाद फिर वही दोनों बंद और दोनों बंद के बाद में फिर श्वास को बाहर और उड़ियान बंद। इस प्रकार से ये जो सूर्य भेदी प्राणायाम है, ये सूर्य भेदी की एक श्रेष्ठ विधि है, उत्तम विधि है, जिसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है और सामान्यतः हम इस विधि को नहीं अपनाते हैं। तो ध्यान रहे, जो नए साधक हैं वो प्रारंभ जब भी करें तो जो सामान्य जो सरल विधि है उसे करें। फिर जैसे जैसे आपकी क्षमताएं बढ़ती जाएं, आप ये जो लास्ट की जो विधि मैंने आपको बताई, 3rd स्टेज जो बताई, वहाँ तक आप पहुँचे। और जैसे ही आप वहाँ तक पहुँचेंगे, आप शरीर के अंदर अद्भुत चेंज इसके अंदर आप देख पाएंगे। अगर आप 4 से 5 राउंड भी करेंगे तो आपकी नाड़ियाँ एकदम से आप शुद्ध पाएंगे, शरीर से पसीना आपके आना स्टार्ट हो जाएगा। और आपकी जितने भी वात जो रोग हैं, आज के समय जो समस्याएं बनी हुई हैं, वात रोग इतने सारे, जिसको देखो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ज्वाइंट पेन, अर्थराइटिस की समस्या, हार्ट की समस्याएं जो बढ़ रही हैं, इन सब का जो निजात जो बताया गया है हमारे शास्त्रों में, सूर्य भेदी प्राणायाम बताया गया है। अगर आप प्रॉपर विधि से करते हैं, जो लास्ट की जो मैंने स्टेज आपको बताई थी, तो इस प्रकार से प्राणायाम करने से जितने भी आपके वात दोष हैं वो सारे के सारे आपके दूर होते हैं। कफ रोगों के लिए भी एक रामबाण है ये सूर्य भेदी जो प्राणायाम होता है। और सावधानी के रूप में अगर आप ध्यान देखेंगे तो जिसको बीपी हाई की समस्या है तो वो इस अभ्यास को ना करें। जिसके पेट में अल्सर है, मुंह में छाले, क्योंकि ऑलरेडी शरीर में गर्मी है, पित्त प्रकृति आपकी है, तो इस प्राणायाम को आप नहीं करेंगे। या फिर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर वो कम मात्रा में आप इसको करें।
किसी योग शिक्षक से ज़रूर आप परामर्श कर लें करते वक्त, इस प्रकार की अगर आपको कोई बीमारी है तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम हमने देखा। अगर ये अभ्यास के बारे में अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में डाल के आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और ये अभ्यास आपको कैसा लगा तो आप ये भी आप ज़रूर बताएं। और पहली बार अगर आप चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।